जादुई हवेली का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रूपगढ़ में, जहां लोग ज्यादा आते जाते नहीं थे, वहां हर तरफ हरियाली थी। छोटे छोटे खेत, मिट्टी के घर और एक पुराना टूटा फूटा मंदिर। लेकिन इस गांव के एक कोने में थी एक हवेली जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां रात को रोशनी जलती है, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं, और कोई बच्चा अगर गलती से वहां चला गया तो फिर कभी नहीं लौटा। गांव के बच्चे उस हवेली को भूतों का घर कहते थे। लेकिन एक बच्चा था, आरव, जो उन सब से बिल्कुल अलग सोचता था। वह बहुत जिज्ञासु था और डरने से ज्यादा उसे सच जानने की इच्छा रहती थी। उसकी उम्र 12 साल की थी, लेकिन दिल से वह बहुत बहादुर था। वो अक्सर अपने दादाजी से कहानियां सुनता, खासकर पुरानी हवेली के बारे में। एक दिन आरव ने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या आपने कभी उस हवेली के अंदर देखा है? दादाजी की आंखें एकदम चमक उठीं, पर चेहरा गंभीर हो गया। मैंने देखा है बेटा, बहुत साल पहले, लेकिन वो अनुभव ऐसा था कि मैंने आज तक किसी को पूरी बात नहीं बताई। तो मुझे बताइए ना, क्या वहां सच में भूत हैं? आरव की आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। भूत तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसा जरूर है जो इस दुनिया से अलग है। और अगर कोई उस हवेली का रहस्य सुलझा ले तो शायद गांव को एक बहुत बड़ा खजाना मिल सकता है। आरव की रात की नींद उड़ गई। खजाना, रहस्य, और वो भी भूतिया हवेली में। अगली सुबह उसने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों, आर्या और मनन को बुलाया। तीनों ने मिलकर तय किया, हमें उस हवेली में जाना होगा। लेकिन पूरी तैयारी के साथ उन्होंने एक पिट्ठू बैग तैयार किया। टॉर्च, पुराने नक्शे, पानी, रस्सी, कंपास और एक पुरानी डायरी जो आरव को उसकी दादी ने दी थी। वो डायरी किसी महात्मा वेदांत की थी, जिन्होंने एक बार हवेली में तपस्या की थी और कुछ लिखा था जिसे कोई आज तक समझ नहीं पाया। शाम होते ही तीनों बच्चे खेतों से होते हुए हवेली की ओर बढ़े। रास्ते में झींगुरों की आवाज, झाड़ियां और एक रहस्यमयी सन्नाटा था। लेकिन आरव का दिल धक धक कर रहा था, डर से नहीं, रोमांच से। हवेली के दरवाजे को हल्के से धकेलते ही एक भयानक चीख गूंज उठी। क्यों आए हो? लौट जाओ। मनन कांपने लगा। आर्या पीछे हट गई, पर आरव ने टॉर्च जलाकर आगे कदम बढ़ा दिया। अंदर चारों ओर धूल, मकड़ी के जाले और एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अभी अभी सांस ली हो। दीवारों पर पुराने चित्र, फर्श पर टूटी मूर्तियां और सामने की दीवार पर एक बड़ा सा चित्र, एक नीली किताब और एक सोने की चाबी। ये क्या है? आर्या ने पूछा। आरव ने डायरी निकाली। उसमें वही चित्र बना था। नीचे लिखा था, जहां चाबी से खुलता है रहस्य, वहीं छिपी है सच्चाई की पुस्तक। पर याद रखना, परीक्षा आसान नहीं होगी। तीनों बच्चे अब और भी सतर्क हो गए। वो हवेली के पहले कमरे में घुसे। वहां एक पुराना पियानो था जो अपने आप बजने लगा। हर नोट पर कमरे की दीवारें हिल रही थीं। फिर पियानो के नीचे से सीढ़ी खुली जो नीचे तहखाने में जा रही थी। नीली किताब नीचे ही होगी, आरव ने कहा, और सीढ़ियों पर उतरने लगे। नीचे अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा एक बड़ा सा कमरा जिसमें 8 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अलग अलग चित्र। एक पर आग, दूसरे पर पानी, तीसरे पर सांप, चौथे पर भालू, पांचवें पर घड़ी, छठे पर आईना, सातवें पर आंखें और 8वें पर एक नीली किताब। ये तो कोई पहेली लगती है, मनन बोला। आर्या ने सुझाव दिया, आईना वाला दरवाजा खोल कर देखते हैं। जैसे ही उन्होंने आईना वाला दरवाजा खोला, सब कुछ गायब हो गया। वे तीनों एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गए। हर चीज उलटी थी, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, और सामने एक भूतिया महिला खड़ी थी जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे। तुमने पहला द्वार गलत चुना, अब देखो अपनी असली परछाई। आरव ने जैसे ही आंखें बंद की, वह फिर उसी तहखाने में वापस आ गया। आर्या और मनन भी लौट आए। ये एक परीक्षण है, आरव बोला। हमें सही द्वार खोजना होगा, वो जो न डर दिखाता हो न भ्रम, सिर्फ सच। वे 8वें दरवाजे की ओर बढ़े।
जहां नीली किताब का चित्र था। जैसे ही दरवाजा खोला, तेज नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई। कमरा एकदम शांत, एक मेज और उस पर वही नीली किताब जिसे लेकर सारी कहानियां बनी थीं। उसके पास एक सोने की चाबी रखी थी। जैसे ही आरव ने किताब को उठाया, एक तेज आवाज गूंजी, अगर तुमने इसे खोला तो तुम्हें देना होगा एक उत्तर, एक सवाल का जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से पूछना होगा। किताब खुली और पन्नों में शब्द अपने आप उभरने लगे। क्या तुम सच्चाई को जानने की कीमत चुकाने को तैयार हो? आरव ने सिर हिलाया। तभी कमरे की दीवारें बदलने लगीं और वे तीनों पहुंच गए अतीत में, 100 साल पहले की उसी हवेली में, जब वह जगमगाती थी, भरी पूरी थी और वहां एक लड़की रहती थी, अन्वी, जिसके पास जादुई शक्तियां थीं। लेकिन कुछ लालची लोगों ने उसे मार दिया और उसकी आत्मा उस नीली किताब में बंद हो गई। अब आरव के सामने दो रास्ते थे, किताब को वापस बंद करके सब कुछ वैसा ही रहने देना, या चाबी से आत्मा को आजाद कर देना। अगर मैं चाबी से उसे आजाद कर दूं तो क्या वह हमें नुकसान पहुंचाएगी? आरव ने पूछा। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो वह तुम्हारा रक्षक बनेगी, आवाज आई। आरव ने चाबी उठाई और किताब में घुसा दी। जैसे ही चाबी घूमी, हवेली कांपने लगी, दीवारें टूटने लगीं और एक रोशनी सी फैल गई। एक स्वरूप उभरा, एक सुंदर शांत आत्मा जो मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे आजाद किया, अब यह हवेली तुम्हारी है। सीख, सच्चाई की खोज डर के बिना की जाए तो राह में चाहे जितने भी रहस्य और अंधेरे हों, अंत में उजाला ही मिलता है। साहस, विश्वास और सच्चे दिल से की गई कोशिशें हमेशा सही दिशा दिखाती हैं।